मंच पर मंचासीन पूजनीय संत समाज एवं धर्मप्रेमी भाइयों और श्रीमती माता बहन, गुरु महाराज की विशेष अनुकंपा से हमको यहाँ पर ये 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम मिला और साथ साथ में बड़ा ही सुंदर और पावन ऐसा पर्व मकर संक्रांति तो देखो बड़ा ही सुंदर हमने ये पावन पर्व मनाया, मकर संक्रांति और छेरछेरा। तो गुरु महाराज जी की कृपा से ये जो त्योहार साधु संतों के सानिध्य में बीता, सत्संग रूपी गंगा में हम लोगों ने गोता लगाया, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा बताई और इसलिए देखो आज हम सभी लोगों ने भी यहाँ पर नदी में तीर्थों में स्नान किया और अपने जीवन को धन्य बनाया। लेकिन हमारे साधु संत कहते हैं कि हम चाहे कितने भी दूर तीर्थों में चले जाए, उसमें डुबकी लगा लगा के स्नान भी कर ले, तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो तीर्थों में नहाने से क्या फल मिलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, रहत कबीरा विचार। कबीरदास जी कहते कि वो तीर्थों में नहाने से एक फल की प्राप्ति होती। कौन सा फल? आज आप लोगों ने भी सबने तीर्थ स्नान किया तो एक फल मिल गया। कौन सा फल मिला? और बताते कि संत मिले फल 4, साधु संत मिलते तो 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो किसको कितने फल मिले? किसी को 1 मिला, किसी को 4 मिला, कुछ मिले कि नहीं मिला? कई लोग तो सोचते रह जाते कि क्या तो कुछ मिला नहीं, केवल बातें ही सुना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब साधु संत मिलते हैं तो 4 फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? जब संत समाज मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, तब हम बैठे बैठे एक कान से सत्संग सुनते हैं और दूसरे कान से आवाज आ रही है, दिखाओ देखो। अब यहाँ इतनी दूर आकर हमें यही करना है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, 4 में से 1 भी फल मिलने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तो दोनों कान से सुनकर सत्संग के एक एक शब्द को जो सुनकर समझता है, उसके ऊपर विचार मंथन करता है, तब जाके वो 4 फल मिलते हैं। ये मैं नहीं बताती, रामायण बताती। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि अछत तन, 4 फल साधु समाज। कौन सा फल मिला? कि जब हमें साधु समाज मिल जाता है और हम विचार मनन करते हैं तो 4 फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे 4 फल अगर हमें जीवन में प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, तो हमारी भक्ति सफल हो जाती है, हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। तो ऐसा 4 फल किसको मिला? हमारे शास्त्र सब कुछ हमें समझाता है, बताता है। तो ये 4 फल किसको मिला? हनुमान जी को मिला। इसलिए आप देखो, जब हम लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं तो शुरुआत में हम वंदना बोलते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल यश, जो दायक फल। कितने फल बताए?
हनुमान जी को भी ऐसे 4 फल मिले, तब जाकर उनकी भक्ति, देखो प्रभु श्री राम के चरणों में ऐसी हनुमान जी की भक्ति रही कि प्रभु श्री राम हर दम हर समय हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न रहते। और रामायण के अंदर बहुत सारे भक्तों की बातें हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा और सबसे प्रिय राम भक्त हो तो कौन है? हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी। आज देखो हर एक गांव के अंदर हनुमान जी के मंदिर होते। कई गांव ऐसे हैं कि वहां प्रभु राम का मंदिर नहीं है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर तो हर एक गांव के अंदर है। बहुत सारे गांव में तो हनुमान जी के बड़े बड़े मूर्तियां लगी हुई खड़े खड़े, तो सब लोग हनुमान जी को मानते हैं, जबकि हनुमान जी तो प्रभु राम के भक्त थे। लेकिन ऐसी भक्ति रही हनुमान जी की कि पूरी दुनिया को आज हनुमान जी अपनी भक्ति से प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। हमें भी अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े, कौन सी भक्ति करें कि जिससे हम आए हुए महापुरुष को प्रसन्न कर सके, वो मार्ग हमें हनुमान जी बताते। इसलिए हनुमान जी को प्रेरणा हमें मिल सके, इसलिए गांव गांव के अंदर हनुमान जी के मंदिर रखे। और हनुमान जी ने सेवा भी करी, हनुमान जी ने भक्ति करी, तो कौन सी भक्ति करी? सेवा की भक्ति करी। हनुमान जी ने कहीं जंगल पहाड़ पर जाकर ध्यान साधना लगाने वाली कोई भक्ति नहीं करी थी क्या? हनुमान जी चले गए कहीं द्रोणागिरी पर्वत, कहीं चले गए वहां बैठकर घंटों ध्यान लगाया, सुना कभी? नहीं। हनुमान जी ने हाथ में माला लेकर राम राम जपने वाली भक्ति करी क्या? नहीं। हनुमान जी ने कोई व्रत उपवास वाली भक्ति करी? कोई तीर्थ यात्रा करी क्या? हनुमान जी ने चारों धाम करके आए इसलिए हनुमान जी की बड़ी प्रतिष्ठा हुई, ऐसी कुछ बातें नहीं। हनुमान जी ने प्रभु राम की भक्ति करी। कैसी भक्ति? सेवा की। समय पर जो आवश्यकता थी, प्रभु राम को अपने अवतार के कार्य में जो जो सहायता चाहिए थी, जो आवश्यकता थी, जिस समय पर जो कार्य आवश्यक था, वैसा कार्य हनुमान जी ने किया। समय की सेवा, सेवा ही भक्ति होती है। आप लोग देखो, जो देश की सेवा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त कहा जाता है। जो माँ पिताजी की सेवा करता है उसको मातृभक्त बोला जाता है, पितृभक्त बोला जाता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको गुरु भक्त कहा जाता है। और हनुमान जी ने प्रभु राम की भक्ति करी तो हनुमान जी को राम भक्त कहा जाता है। सेवा ही भक्ति होती है। भक्ति कोई दिखावा नहीं होती है। भक्ति है कोई बड़ा लंबा चौड़ा अपना कहीं पर नाम लिखा दिया, हम बड़े भगत, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ समय पर आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे भक्ति हनुमान जी ने तत्परता से करी। कितनी तत्परता से कि रामायण में बताती है। एक छोटा सा प्रसंग आप सबको पता है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। ज्यादा कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे, शक्ति बाण लगा, हम सब लोग इस कथा को जानते हैं। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो प्रभु राम लक्ष्मण जी का मस्तक अपनी गोदी में रखते बड़े दुखी और विलाप कर रहे। हाय लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण के बिना तो मैं कैसे अयोध्या जा सकूंगा, माँ को क्या जवाब दूंगा, बड़े ही दुखी। और ऐसे अपने इष्ट आराध्य को दुखी देखकर हनुमान जी जल्दी से सोचने लगे। वहां खड़े तो सब थे, पूरी मानव सेना था। सुग्रीव जी थे, अंगद जी थे, जांबवंत जी थे, विभीषण जी थे, हनुमान जी भी साथ में खड़े थे। और हनुमान जी के पास बल और बुद्धि दोनों ही, वो दोनों ही हनुमान जी के पास है। तत्काल अपनी बुद्धि से विचार किया कि अब क्या करें। यहाँ के जानकार कौन है?
अगर शिवजी नारायण में कुछ घटना हुई तो यहाँ के प्रॉपर को तो ढूंढना पड़ेगी कि क्या मदद मिल सकती है। तो हनुमान जी ने तुरंत सोचा अब यहाँ कौन मदद करेगा। तो सामने विभीषण जी थे, लंका निवासी। तो पूछा विभीषण जी को, बताओ क्या उपाय करे। अब तो इष्ट आराध्य इतने दुखी हो रहे, लक्ष्मण जी का प्राण बचाना बड़ा जरूरी है, कुछ तत्काल उपाय बताओ। तो विभीषण जी ने कहा कि देखो भाई, हमारी लंका में एक वैद्य है, सुषेण वैद्य, लेकिन वो यहाँ पर आएंगे कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। वो ये शक्तिमान का उपाय जानते हैं, वो सब उपाय कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी बोले लेकिन उसका अभी टाइम नहीं है, आप लोकेशन बताओ, हम वहां पहुंचेंगे कि वो है ही कहाँ। तो विभीषण जी ने लोकेशन बता दिया कि ऐसे ऐसे सुषेण वैद्य रहते हैं। वहां गए हनुमान जी, तुरंत देखा, अंदर जाके देखा तो वैद्य जी तो बड़े आराम से सो रहे थे क्योंकि रात्रि हो चुकी थी। अब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से सोचा कि अगर मैं एक वैद्य को उठाता हूँ और लेके साथ में जाऊंगा तो हो सकता है कि हल्ला करेंगे, क्योंकि ये बंदर को तो पहले भी देखा था जब लंका जलाए तब, और अचानक नींद में से ये बंदर को देखेंगे तो हल्ला मचाएंगे, और अगर हल्ला हो गया, सारे पहरेदार जाग गए तो विलंब हो जाए, हम जिस काम को आए पूरा होगा कि नहीं, संभावना नहीं। तो सोचा कि अगर अकेले वैद्य जी आएंगे तो वहां पर संजीवनी बूटी को कूटने के लिए, पीसने के लिए तो कुछ साधन है ही नहीं, क्या करेंगे। तो हनुमान जी कुशाग्र बुद्धि थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत पूरे भवन समेत वैद्य जी को उठाया, ताकि अगर कहीं पर संजीवनी बूटी रखी भी होगी उसको कुछ कूटना पीटना पड़े तो सब साधन साथ में हो। पूरे मकान समेत वैद्य जी को उठाया और लाए। तो थोड़ा जोर से रखा, तुरंत वैद्य जी उठे, देखे तो क्या हो गया। तो सामने हनुमान जी खड़े, विभीषण जी खड़े, बताया कि देखो ये ऐसी मुसीबत आई पड़ी है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाए और आप कुछ उपाय बताओ। वैद्य जी कहने बताओ, ये तो दुश्मन का पक्ष है, हम उपाय नहीं बताएंगे, हम राजद्रोही नहीं बनेंगे। तब वहां पर उनको वैद्य का धर्म बताया कि भाई इसमें कोई राजद्रोह नहीं लगता, उससे भी पहले तो आप एक वैद्य हो, और वैद्य के सामने जो कोई बीमार आता है, वैद्य का एक ही धर्म होता है कि वो बीमार को ठीक करे, उसका कोई राजधर्म नहीं होता है, उसका कोई निजी धर्म नहीं होता। जब बीमार व्यक्ति सामने है तो केवल एक ही धर्म होता है कि वो बीमार का इलाज करे, और आप सक्षम हो, बताओ। जब सबने समझाया तो वैद्य जी को लगा ठीक है, कुछ करते आगे। तो वैद्य जी ने लक्ष्मण जी का नाड़ी चेक किया और बताया कि भाई संजीवनी बूटी है लेकिन बड़ी दूर है। हनुमान जी बोले आप बात को ज्यादा समय मत लगाओ, ये बताओ कि संजीवनी मिलेगी कहाँ। तो बड़ा द्रोणगिरी पर्वत पर मिलेगी। द्रोणगिरी पर्वत कहाँ, हिमालय में। हनुमान जी में कोई बात नहीं, वैद्य जी आप हमें लोकेशन डाल दो, हम जाएंगे। अब हनुमान जी को लोकेशन बता दिया, कहाँ का संजीवनी मिलेगी, कैसी संजीवनी होगी, वो सब बता दिया। हनुमान जी प्रभु नाम के स्मरण करके आगे निकल गए और संजीवनी बूटी के पास पहुंचे। तो वैद्य जी ने बताया था कि वो जड़ी बूटियां जो संजीवनी लाली कुछ कुछ चमकती होगी। अब वहां जाकर देखा तो पूरा पहाड़ी चमक रहा था, क्योंकि जब वैद्य जी हनुमान जी को बता रहे थे तो रावण के गुप्तचरों ने बात सुन ली और रावण को जाके बताया। तो रावण ने अपने माया में राक्षसों को भेजा और पूरे पहाड़ को ही चमका दिया। काले ने भी भेजा बीच में, लेकिन खैर हनुमान जी उससे आगे निकल गए और रावण के गुप्तचरों ने पूरा पहाड़ी चमका दिया। अब हनुमान जी ने सोचा यहाँ बुद्धि काम ना आएगी, यहाँ बल का उपयोग करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम भगवान के नाम का स्मरण करके पूरे द्रोणागिरी को ही उठा लिया। आए तुरंत तत्काल, और जैसे ही पहाड़ी आ गई, वैद्य जी से प्रार्थना करी संजीवनी बूटी आप ही ढूंढो, भी हमें समझ ना आए, और तुरंत जड़ी बूटी ढूंढी और
पीस के तुरंत तत्काल में रस लक्ष्मण जी को पिलाया गया। सूर्योदय होने से पहले ये सारा कार्य हो गया था कि नहीं? हुआ तो कितनी तत्परता। अगर वहां पर हनुमान जी बोलते कि मैं जानकी जी खोज तुम्हें करके लाया था, अब जाओ तुम लोग को, जाओ तुम्हारी भी ढूंढने जाओ, हमने एक तो सेवा कर ही लिया था, दूसरा कर ले। लेकिन हनुमान जी ने ऐसी कुछ बात बताई नहीं। हनुमान जी के अंदर इतनी तत्परता था कि कैसे मैं प्रभु का कुछ कार्य करूं, कौन सा ऐसा कार्य करूं कि जिससे प्रभु की प्रसन्नता मिले। तो हनुमान जी बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तत्परता से हर एक सेवा कार्य किया। जब और जहां पर आवश्यकता पड़ी, हर एक प्रभु के कार्य में हनुमान जी का सहयोग रहा। और सेवा ही भक्ति होती है, और वो सेवा से ही प्रभु राम हरदम हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न रहते थे। और वो हनुमान जी की सेवा करते करते, प्रभु राम की सेवा करते करते हनुमान जी तो अब देखो देवलोक में, स्वर्ग लोक में सब हनुमान जी को पहचानते। तो बताते कि एक बार हनुमान जी घूमते घूमते स्वर्ग लोक में चले गए। वहां जाकर देखा तो धर्मराज जी बड़े बड़े रजिस्टर लेकर बैठे हुए थे, कुछ तो ढूंढ रहे थे। रजिस्टर के पन्ने पलटाए जा रहे। हनुमान जी जाके थोड़ी देर बैठे, कुछ बातचीत करेंगे, टाइम मिले तो कुछ बात करेंगे, लेकिन वो तो व्यस्त थे। तो हनुमान जी ने पूछा, धर्मराज से पूछा हनुमान जी ने, महाराज ये इतने बड़े बड़े रजिस्टर में क्या ढूंढ रहे हो, एक किस चीज के रजिस्टर है? तो धर्मराजा ने कहा कि हनुमान जी इसमें सारे भक्तों के नाम है। जो भक्त सुबह शाम भगवान को याद करते हैं, सुबह शाम आरती पूजा किया करते हैं, दिया बत्ती लगाया करता है, भगवान जी को हरदम याद करते रहते हैं, ऐसे भक्तों का ये बड़े बड़े रजिस्टर है। आप देखो अपने आश्रमों में भी सबके पास बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, पता है? पूरे भक्तों के बायोडेटा है, सारे धर्मराज के पास ऐसे रजिस्टर थे। तो हनुमान जी को बड़ी उत्सुकता लगी और धर्मराजा से कहा कि महाराज मैं भी थोड़ा ये रजिस्टर देख सकता हूँ क्या? धर्मराजा ने कहा ठीक है देखो, ये लो रजिस्टर हाथ में आया। एक रजिस्टर हनुमान जी के हाथ में आया, हनुमान जी भी देखने लगे। तो हनुमान जी क्या देख रहे होंगे पता है? हनुमान जी क्या देख रहे होंगे? आज सुबह देखो गंगा आरती हुई, फिर हम सब लोग रैली में गए, अभी सत्संग में बैठे हैं, तो इसकी वीडियो फोटो अभी आजकल में आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा, किसी को पेपर में दिखने को मिलेगा। वहाँ अपार भीड़ नजर आती है, लेकिन वो उसी भीड़ में से हम लोग क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? व्यक्ति अपना अपना फोटो ढूंढता है कि हम कहाँ बैठे थे, हम कहाँ खड़े थे, क्या है। दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं होता है। सब लोग फोटो देखते हैं तो अपने अपने देखते हैं। कहीं आप लोग शादी ब्याह में जाते हो, अब शादी ब्याह तो दूसरे का होता है, थोड़े दिन के बाद एल्बम बनकर तैयार होकर आता है, आप लोग एल्बम देखते हो। शादी तो दूसरे की है, एल्बम दूसरे का है, लेकिन उसमें ढूंढते क्या है? अपना फोटो ढूंढते। शादी जिसकी हुई उसकी ठीक है, अपना फोटो ढूंढते। ऐसे हनुमान जी भी धर्मराजा के पास से रजिस्टर में क्या ढूंढ रहे थे? अपना नाम ढूंढ रहे। पूरा रजिस्टर छान मारा, लेकिन हनुमान जी को कहीं अपना नाम नहीं मिला। दुखी हो गए, मन में सोचने लगे कि अरे क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मेरे इतने बड़े बड़े रजिस्टर में नाम आए। मैं तो सोच रहा था कि मैं भी तो कुछ भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन इसमें कहीं मेरा नाम नहीं है। तो हनुमान जी के चेहरे से धर्मराज जी बात समझ गए। पूछा क्या बात हुई हनुमान जी? हनुमान जी कहे क्या करे, कितने बड़े रजिस्टर में हमारा कहीं नाम नहीं, मैं तो अपना नाम ढूंढ रहा था। तो धर्मराजा ने कहा कोई बात नहीं हनुमान जी, ये बड़े बड़े रजिस्टर में आपका नाम नहीं है तो मेरे पास एक छोटी डायरी भी है, उसमें भी कुछ भक्तों के नाम है, आप देखो शायद उसमें नाम आपका मिल जाएगा। कहा कौन सी डायरी है? तो धर्मराजा ने एक छोटी सी डायरी दिया, देखो इसमें देखो।
तो वो छोटी सी डायरी जब हनुमान जी ने खोल के देखा तो सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। छोटी डायरी में सबसे पहला नाम हनुमान जी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे इतने बड़े रजिस्टर में नाम नहीं और छोटी डायरी में नाम कैसे आ गया। पूछा, धर्मराजा को पूछा कि वो बड़े रजिस्टर तो ये बड़े बड़े भक्तों के हैं जो सुबह शाम आरती पूजा करा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो तो समझ में आए, पर ये छोटी डायरी में कौन से भक्तों के नाम है, किसके नाम है। तो धर्मराजा ने कहा हनुमान जी इसमें वो भक्तों के नाम है कि जब प्रभु को कुछ कार्य की आवश्यकता पड़े तो भगवान जिसको याद करते हैं उसके नाम छोटी डायरी में होते हैं। भगवान जिसको याद करे उसका नाम कहा जाता है छोटी डायरी में। हनुमान जी ने ऐसे कार्य किए तो हनुमान जी का नाम छोटी डायरी में आया। भगवान ने हम सबको भी मौका दिया, ऐसा नहीं कि केवल हनुमान जी को मौका दिया। भगवान अपने भक्तों को सबको मौका देते हैं, क्योंकि संतों ने कहा है कि सबको दे रहे सतगुरु स्वामी, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से, सतयुग में नारद को देना मछुआरा बन आए, सतयुग में नारद को देना मछुआरा बन आए, सतयुग में नारद को देना मछुआरा बन आए, सतयुग में नारद को देना मछुआरा बन आए। शंका उनके मन में हुई थी, नारद मन घबराए, शंका उनके मन में हुई थी, मन घबराए। 84 का बंधन काटा, 84 का बंधन काटा, युक्ति बताने से, किसी को किसी बहाने 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 से, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। देखो भजन तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम उसी में जाएगा। तो संतों ने बताया कि सबको दे रहे सतगुरु स्वामी अपने खजाने। सदगुरु महाराज समय समय पर आते हैं और अपने खजाने से हम सबको देते हैं किसी न किसी बात में। तो शिष्यों, जब महापुरुष कृपा करके हमें कुछ देने के लिए आते हैं तो हमें भी अपना हृदय की झोली फैलाकर लेने की बड़ी तत्परता होनी चाहिए। महापुरुष हमें अवसर प्रदान करते हैं और जब जब ये अवसर मिलता है, जब जब हमको एक चांस मिलता है तो जितना हो सके हमें आगे बढ़ चढ़कर लाभ लेना चाहिए। जैसा लाभ हनुमान जी ने लिया, जो आगे बढ़कर करता है वो प्राप्त करता है। ये हमारे धर्मशास्त्र
हमें ये संदेश देता है, हमें प्रेरणा देते हैं कि समय समय पर जब महापुरुष आते हैं और महापुरुष हम सबको समान अवसर देते हैं, जो आगे बढ़ गया वो अवसर को प्राप्त कर लिया, और जो आगे नहीं बढ़ेगा सोचता रहेगा करूं के ना करूं, करूं के ना करूं, तो सिक्का पूरा घिस जाता है, पूरी आयु घिस जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ पाता नहीं है। समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है। हमें भी गुरु महाराज जी का ऐसा सुंदर अवसर मिला हुआ है। हम सब लोग भी तन मन धन से जो भी सेवा का अवसर मिलता है उसे लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय। निशा साहू एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। निशा साहू मंच पर आया और उनके साथ कहूँ मोबाइल में अलग करना करना भैया, ऐसे नहीं हुआ। हाँ निकाल डाउन कर, ये निकाल लेना, मोबाइल निकाल ले। फिनिश करिए, फिनिश